प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका प्रीति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल का एक रचनात्मक शिक्षण मंच। आज का हमारा पाठ है धूप बत्ती जली बुझी। लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। यह पाठ एक छोटी सी घटना के माध्यम से विनम्रता और अहंकार के गहरे अर्थ को समझाता है। लेखक धूप बत्ती के सीधे खड़े और झुके हुए रूप की तुलना क्रमशः घमंड और नम्रता से करते हैं। सीधी खड़ी धूप बत्ती कई बार माचिस जलाने पर भी नहीं जलती, जबकि झुकी हुई धूप बत्ती केवल स्पर्श से ही जल उठती है। यही बात जीवन में भी लागू होती है। जो व्यक्ति झुकना जानता है, वही दूसरों का दिल जीत पाता है। लेखक रेल यात्रा की घटना सहित अनेक उदाहरणों से बताते हैं कि नम्र व्यवहार, मधुर भाषा और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता हमें सच्चा सम्मान दिलाती है, जबकि अहंकार हमें अकेला कर देता है। अध्याय 9 धूपबत्ती जली बुझी। देश प्रेम प्रसंग। प्रस्तुत अध्याय में लेखक ने धूपबत्ती के दो रूपों, खड़ी और झुकी हुई, की उपमा क्रमशः घमंडी और विनम्र से दी है और इस बात पर बल दिया है कि विनम्रता से हम सबका हृदय जीत सकते हैं। अध्याय में लेखक ने अपने और लोक जीवन के अनेक दृष्टांतों के माध्यम से विनम्रता और अहंकार के अंतर को स्पष्ट किया है। दृष्टांत होते हैं उदाहरण, तथा विनम्रता के महत्व को समझाने के लिए इन्होंने अपने विचार के साथ लोक प्रचलित लोकोक्तियों से भी घटनाओं की पुष्टि की है। उक्तियां होती है लोक प्लस उक्ति, लोगों के द्वारा कही जाने वाली उक्तियां, बातें। सोचिए और बताइए, आपने अंतिम बार कब किसी गरीब या जरूरतमंद की मदद की थी? तो क्या अनुभव रहा आपका? ऐसा क्षण बताइए जब किसी की छोटी सी बात ने आपके दिल को छू लिया हो। क्या हम बिना शब्दों के भी किसी के भाव को समझ सकते हैं? कैसे? मैंने अपनी कोठरी में आते ही देखा, कल सुबह जो धूपबत्ती जलाई थी वह पूरी तरह जली नहीं, कुछ जलकर बुझ गई और अब भी ज्यों की त्यों खड़ी है। मुझे वह सिर जली ऐसी लगी जैसे कोई मनुष्य हो जो थोड़े बहुत ज्ञान को अपना संपूर्ण विकास मानकर अहंकार में उफनता फिरता हो। मेरा मन दया से भर गया। मैंने उस धूपबत्ती को बिना उठाए फिर से जलाने का निश्चय किया। झट मैंने एक दिया सलाई, मतलब माचिस की तिल्ली जलाई और उसे धूपबत्ती के सिर से लगाया। दिया सलाई जलकर बुझ गई, पर धूपबत्ती न जली। मैंने दूसरी तीसरी दिया सलाई जलाई, पर वे भी जलकर बुझ गई। मैंने धूपबत्ती को उसके स्थान से उखाड़ लिया और उसे झुकाकर चौथी सलाई जलाई। उसे झुकाकर जैसे टेढ़ा करके जलाते हैं ना, ऐसे जलाई। अरे साहब, यह दिया सलाई से छूते ही जल उठी चौथी बार, क्योंकि जब उन्होंने क्या किया, उसको टेढ़ा कर लिया, धूपबत्ती को भी। जलती धूपबत्ती ने सुगंध से कोठरी को भर दिया। यह काम समाप्त हुआ तो बुद्धि ने अपनी कलाबाजी दिखाई। तीन दिया सलाइयाँ पूरी जलकर बुझ गई, पर धूपबत्ती न जली। चौथी दिया सलाई के स्पर्श मात्र से वह भभक उठी। ये क्या बात है? अब लेखक कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि धूपबत्ती खड़ी हो या तिरछी, तो जलने की शक्ति तो उसमें बराबर ही होती है, लेकिन जब वो खड़ी होती है धूपबत्ती, तो दिया सलाई की लौ को ग्रहण नहीं कर पाती और तिरछी धूपबत्ती उसे सुगमता से ग्रहण कर लेती है, मतलब उस लौ के अंदर चली जाती है झुकी हुई धूपबत्ती। तो इस कारण झुकी हुई धूपबत्ती को दिया सलाई अपनी लौ के पूरे घेरे में ले लेती है और सीधी खड़ी वाली को नहीं ले पाती। अब बात हाथ में आ गई, बात से निकलती चली गई। जो केले के पात में पात, पात में पात। तो लेखक का कहना है कि अब बात समझ में आ गई, जैसे केले के पत्ते एक के ऊपर एक बहुत सारी गड्डी बन जाती है, तो और यदि वो टेढ़े मेढ़े रखे होंगे तो नहीं बन पाएगी। बात यह निकली, यदि किसी से कुछ लेना है तो झुकना आवश्यक है। किसी से कुछ मांगना चाहते हैं, थोड़ा सा विनम्र होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। झुकना क्या शरीर का? झुकना भाव का? मतलब झुकना कैसे? शरीर का झुकाना नहीं, झुकना मेरे हिसाब से भाव का होना चाहिए। अभी आप टशन में बिल्कुल खड़े हैं, कोई कह रहा है झुक के वो करो, तो आप झुक गए नखरे दिखाते हुए, लेकिन सामने वाले को तो पता चल जाएगा कि ये तो नखरे दिखा रहा है, बस केवल कमर ही तो झुका ली। तो झुकना भाव का। एक लोकोक्ति है, बेटा बनकर सबने खाया, बाप बनकर किसी ने नहीं। यह बेटा बनना नम्रता ही तो होती है, मतलब बेटा बनकर नम्रता से तो तुम किसी से कुछ भी ले सकते हो, और तुम ये कह रहे हो कि नहीं मैं तो बहुत महान हूँ, तो तुम किसी से कुछ नहीं ले सकते। नम्रता से दाता के मन में प्रवेश पाना सुगम है, सहज है।
इससे दाता के मन में देने की प्रवृत्ति खिलती है, वह देने में सुख पाता है। नम्रता से मतलब अच्छे बिहेवियर से, सॉफ्टनेस से दाता जो कि देने वाला है उसके मन में देने की इच्छा जागेगी और वह जो देगा वो मन से देगा, खुशी मिलेगी उसको तुम्हें देने में। हमारे लोक जीवन में एक मर्म स्पर्शी कथा प्रचलित है। भाभी की एक आंख शीतलता चेचक में मारी गई। अब वह कानी है, उसका देवर उससे पानी मांगता है, कानी भाभी पानी पिला। मतलब ये एक कहानी है कि एक बार एक महिला थी, उसकी आंख उसमें चेचक बीमारी में उसकी आंख खत्म हो गई, मारी गई। आंख जैसे किसी अंग का शत विशत हो जाना तो उसे उस अंग का मरना कहते थे, तो उसकी आंख मारी गई तो वो कानी हो गई, मतलब एक आंख वाले को काना कहते हैं। तो उसके जो देवर है, ब्रदर इन लॉ, उसके हस्बैंड का छोटा भाई, वो उससे कहता है कानी भाभी पानी पिला। भाभी को कानी कहता है बार बार। भाभी भी चुभता हुआ सा उत्तर देती है, देवर जी तुम्हारे बोल तो इतने मीठे हैं, तुम्हें पानी नहीं दूध पिलाऊंगी। करते रहो इंतजार कि हाँ तुम तो बड़ी अच्छी तरह से मांग रहे हो, पानी क्या दूध दूंगी। दूसरा देवर भाभी से कहता है मेरी रानी भाभी 2 घूंट पानी पिला दो। रानी संबोधन में जो नम्रता है उससे भाभी का मन पुलकित हो जाता है। वह कहती है अरे देवर जी पानी का क्या पिलाना, तुम कुछ और पियो, दूध लस्सी शरबत। तो मतलब वो बात हो गई। कहा तो उसने उसको भी कहा कि दूध पिलाऊंगी, बहुत अच्छी बात, बड़े अच्छे तरीके से कह रहे हो। दूसरा जो विनम्रता से कहता है अपनी भाभी से रानी भाभी इस तरह से, उससे भाभी खुश हो जाती है। वो कहती है भाई पानी कह के पिलाना, दूध लस्सी शरबत जो कहो वो पिला दूंगी मैं तो आपको। बात वही है कि देने वाले से बढ़कर लेने वाले की पात्रता होती है। देने वाले से ज़्यादा जरूरी है लेने वाले की योग्यता, वो कितना लेने के लायक है। देने वाला तो दे ही देगा, कोई तो खुशी से दे देगा, नहीं तो ज़बरदस्ती दे देगा, मतलब किसी के प्रेशर में आके दे देगा। लेकिन लेने वाले में क्या गुण है लेने का, ये ज़्यादा महत्व देता है, रखता है। स्मृति में पूजिया मदन मोहन मालवीय जी आ विराजते हैं, उन पर सदा धन बरसता था। एक बार उन्होंने कहा था देश के हर द्वार पर एक दाता खड़ा है अपनी खुली थैली लिए हुए, पर कभी उन हाथों की है जिसमें वह अपनी भेंट दे सके। उनका कहना था कि देश में, हमारे देश में हर गेट पर, हर दरवाजे पर एक देने के लिए खड़ा है इंसान, लेकिन कमी तो उन हाथों की है जो ले सके, जिसे वह दे सके। उसे देने लायक व्यक्ति नहीं मिलते। मुंबई मेल की एक घटना मस्तिष्क में आ रही है। रेल का हर डिब्बा खचाखच भरा था, बस एक डब्बा थोड़ा खाली था। इसमें चढ़ना शेर की दाढ़ से गोश्त निकालना था। शेर की दाढ़ से गोश्त निकालना ये भी एक लोकोक्ति है, मतलब शेर इतना खतरनाक है, वो अपने मुंह में से कैसे किसी को मांस निकालने देगा। तो जितना कठिन काम वो है उतना ही कठिन काम उस डब्बे में चढ़ना था। डब्बे में एक रोबीला पेशावरी पठान था। बाहर हम 7 मुसाफिर थे। खान ने मुसाफिरों को घूरा और रोब से कहा दरवाज़ा नहीं खुलेगा। जो पठान जी थे वो डब्बे में देख रहे थे उसमें जगह तो है। उन्होंने ऐसे झांक के देखा कि 7 लोग आने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कह दिया नहीं नहीं ये गेट नहीं खुलेगा। एक मुसाफिर ने चेकर से शिकायत की, जनाब ये हजरत पूरा डिब्बा घेरे बैठे हैं और हमें चढ़ने नहीं देते। चेकर महोदय ने जरा कठोर स्वर में खान से कहा आप दूसरे मुसाफिरों को चढ़ने से नहीं रोक सकते, खोलिए दरवाज़ा। जो टिकट चेकर था उससे शिकायत कर दी, उनमें से 7 जो लोग थे। तो वो जो टिकट चेकर था उसने उसको थोड़ा सा डांटा कि भाई ऐसा मत करो, पूरा डिब्बा, हजरत कहते हैं महाशय, ऐसे कुछ भी बोल देते ना, जैसे अरे भाई साहब ऐसे, या महाशय जी पूरा डिब्बा मत ऐसे करो, औरों को चढ़ने दो। खान ने सचमुच दरवाज़ा खोल दिया और चेकर की ओर मुस्कुराते हुए कहा ओ तुम बैठाएगा इसको, बैठाओ। जब गाड़ी चलेगा और हम इसको बाहर फेंकेगा तो तुम झंडी हिलाना। उसने उनके कहने पे, चेकर के कहने पे गेट तो खोल दिया, पर साथ में धमकी दे दी कि हम तो इसको बाहर फेंक देंगे। चेकर तो खिसका ही, वे मुसाफिर भी 9-11 हो गए। अब चेकर वहाँ से चुपचाप चला गया। उसने समझा भी ये तो कभी लड़ने लग जाए, और वे जो मुसाफिर थे जो चढ़ना चाह रहे थे वे भी वहाँ से चुपचाप चले गए कि भाई अब तो ये चेकर कह देगा, ये हमें चढ़ जाने देगा और कभी सचमुच में ही फेंक दे। खान ने उन्हें आवाज़ देकर कहा ओ कहाँ जाता है, आओ इधर, हम पूरी सीट देगा। खान उनको कहने लगा अरे आ जाओ, कहाँ जा रहे हो, दूंगा, पूरी सीट दूंगा। निमंत्रण अत्यंत उदार था, पर उसे स्वीकार करने की शक्ति उन लोगों में ना थी, क्योंकि एक बार तो उसने कह दिया था कि हम इसको फेंक देंगे। वे चले तो चले ही गए। खान ने दरवाज़ा धम से बंद कर दिया।
सोचा कि सही है, बढ़िया है, नहीं आ रहे तो। मैं अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था, अपनी अटैची हाथ में लटकाए। खान ने मुझे देखा और मैंने खान को। उसने क्या सोचा मैं नहीं जानता, पर मैंने सोचा मालवीय जी का वचन है कि हर द्वार पर दाता खड़ा है, तो क्या यह एक खान भी एक दाता ही है। अभी जो लेखक हैं ये रेलवे प्लेटफॉर्म पे थे, इन्हें भी बस में इसमें ट्रेन में चढ़ना था। अब इसने ये वाली घटना तो देख ही ली कि ऐसे ऐसे उसने उनको कह दिया, वे सारे भग गए, कोई भी नहीं चढ़ा, सब डर गए। तो इनके दिमाग में मालवीय जी की घटना याद आ गई कि वो कहते हैं कि हर द्वार पर एक दाता खड़ा है, देने के लिए तैयार खड़ा है, हर जगह पर, हर द्वार पर। क्या ये भी एक वही दाता है क्या? तभी खान ने मुझसे कहा, तुम नहीं गया? मैंने संक्षेप में कहा, नहीं खान साहब। खान साहब, अब एक बहादुर पठान है और बहादुर आदमी का दिल बहुत बड़ा होता है, उसमें उसमें ही जगह नहीं मिलेगी तो कहाँ जगह मिलेगी। लेखक ने खान साहब की थोड़ा सा प्यार से कहा कि भाई आप तो खान साहब हैं, आपका तो दिल बहुत बड़ा है, यदि आपके पास ही जगह नहीं मिली तो कहाँ मिलेगी, इसलिए मैं तो गया नहीं। तुम डरता नहीं हम तुम्हें नीचे फेंक देगा? खान साहब ने कहा। नहीं खान साहब, बहादुर आदमी के पंजे सख्त होते हैं, दिल मुलायम होता है, आप मुझे नीचे नहीं फेंक सकते। खान ने कुछ सोचा कि तभी गार्ड की सीटी बजी और हरी झंडी हिली। खान ने दरवाज़ा खोला और मुझे बुला लिया। मैं झपट कर दरवाजे पर पहुंचा कि खान ने सहारा देकर मुझे भीतर ले लिया। ट्रेन चलने वाली थी, हरी झंडी मिल गई तो इसने फट से इसको पकड़ के अंदर खींच लिया। 18 आदमियों के बैठने लायक उस डब्बे में केवल खान था, उसकी खूबसूरत बीवी थी और 2 बच्चे, मतलब जिसमें 18 लोग बैठ सकते हैं उसमें केवल ये खान साहब थे और उनकी वाइफ और 2 बच्चे। सबके बिस्तर बिछे थे जैसे वे पलंग पर ही हों, जैसे घर में पलंग पर रहते हैं। दूसरे स्टेशन पर गाड़ी रुकी। संयोग की बात प्लेटफार्म मेरी तरफ ही था। मैं खिड़की से बाहर झुक गया। 3 मुसाफिर थे, 2 जवान, एक बूढ़ा। बिना खान की तरफ देखे मैंने जोर से कहा, बाबा यह खान साहब का डिब्बा है, उन्होंने मेहरबानी करके मुझे बैठने की जगह दे दी है, वह जगह मैं आपको दे दूंगा, खुद खड़ा हो जाऊंगा, आ जाओ आप भी भीतर। वे तुरंत अंदर आ गए। मैंने उन्हें अपनी जगह बैठा दिया। मैं खड़ा खड़ा पुस्तक पढ़ने लगा। कोई 20 मिनट बाद खान ने पूछा, तुम क्यों खड़ा है मेरे भाई? मैंने कहा, खान साहब आपने मेहरबानी करके जो जगह मुझे दी थी वो मैंने बूढ़े बाबा को दे दी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लेटिए। खान ने कहा, नहीं तुम भी बैठो। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी ठहरी, मतलब खान ने और जगह दे दी इस आदमी को, लेखक को। अगले स्टेशन पर फिर गाड़ी ठहरी तो मैंने एक स्त्री और उसके बालक को अपनी जगह पर बैठा दिया। मैं फिर खड़ा हो गया। सोने की तैयारी करते करते खान ने मुझसे कहा, ठीक है तुम चाहेगा तो किसी को बैठाएगा, पर तुम जरूर बैठेगा, हम सोता है। तो उन्होंने कहा, खान साहब ने, ठीक है भाई हम तो सो रहे हैं, तुम चाहोगे तो किसी को बैठा लेना। और खान जब सोकर उठा तब तक हम 12 हो चुके थे। खान देखकर हंसा और बोला, सरकार तुमको रोज बॉम्बे मेल में रखें तो बहुत मुसाफिर को आराम होगा। मतलब खान ने उसको अनुमति दे दी थी कि भाई बैठा लेना जिसको बैठाना है, हम तो सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि तुम्हें रोज ही इस गाड़ी में चढ़ा दिया जाए तो तुम तो बहुत सारे लोगों की हेल्प करोगे, बहुत सारे पैसेंजर को आराम मिलेगा। देख रहा हूँ धूप बत्ती झमझम जल रही है और मेरी कोठरी उसकी भीनी सुगंध से भरी है। सोच रहा हूँ यदि धूप बत्ती पहले दिया साये से जल जाती तो यह बात और बात में छिपी बात मैं कैसे जान पाता। मतलब ये बात है, अभी लेखक कहते हैं कि यदि धूप बत्ती पहली दिया सलाई से जल जाती तो मैं कैसे समझ पाता ये कि झुकने से, विनम्रता से जलते हैं, विनम्रता से ही वो लो में एंटर कर पाती है धूप बत्ती, तभी जल पाती है, तभी कमरा खुशबू से भर सकता है। और दृढ़ता से, कठोरता से, बिल्कुल अपनी अकड़ से कहीं भी कुछ नहीं हो सकता। तो वही इनको ये वाली घटना याद है। इन्होंने इस घटना का, इन वाली घटना का जो कंपैरिजन है वो धूप बत्ती के झुकने से किया। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये अपनी विनम्रता के कारण खान साहब के डब्बे में चढ़ गए और इन्होंने और 10-12 लोगों की हेल्प की। और यदि ये उनके साथ नखरे दिखाते, जैसे उन्होंने चेकर से डांट पड़वा दी थी, तो खान साहब को ही रुकते। खान साहब ने तो कह दिया था कि चढ़ जाओ, मैं धक्का दे दूंगा। वे डर के मारे नहीं चढ़े। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 29 मई 1906 ईस्वी में सहारनपुर जिले के देवबंद गांव में हुआ। ये हिंदी के जाने माने निबंधकार थे जिन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संबंधित अनेक निबंध लिखे।
कन्हैयालाल जी का मुख्य कार्यक्षेत्र पत्रकारिता था। ये ज्ञानोदय पत्रिका का संपादन भी कर चुके हैं। प्रारंभ से ही राजनीतिक व सामाजिक कार्यों में गहरी दिलचस्पी लेने के कारण इन्हें अनेक बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी। रामधारी सिंह दिनकर ने इन्हें शैलियों का शैलीकार कहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं नई पीढ़ी नया विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना आदि हैं। 9 मई 1995 को इनका निधन हो गया। माचिस का आविष्कार 31 दिसंबर 1827 में हुआ। इसके आविष्कारक ब्रिटेन के वैज्ञानिक जॉन वॉकर थे। शुरू में माचिस की तिल्ली सल्फाइड पोटेशियम क्लोराइड, बबूल का गोंद या स्टार्च लगाकर बनाई जाती थी, पर यह तरीका बहुत मेहनत वाला था और खतरनाक था। माचिस के खतरों से बचने के लिए 1832 में फ्रांस के एंटिमनी सल्फाइड की जगह फास्फोरस का प्रयोग किया गया, जिससे इसकी दुर्गंध की समस्या दूर हो गई, लेकिन इससे विषैले धुएं से लोगों की मौत होने लगी फास्फोरस से। इसके बाद 1855 में स्वीडन के ट्यूबरकर ने दूसरे रासायनिक पदार्थों के मिश्रण से एक सुरक्षित माचिस बनाई, जिनका उपयोग आज तक हम कर रहे हैं। भारत में माचिस का उपयोग 1895 से शुरू हुआ, लेकिन ये माचिस विदेश से बनकर आते थे। फिर 1927 में शिवकाशी में नाडार बंधुओं द्वारा स्वदेशी माचिस का उत्पादन किया गया, जिसका पहला कारखाना अहमदाबाद में खोला गया। मतलब भारत में जो माचिस का प्रोडक्शन था वो 1927 में शिवकाशी में हुआ, और जिसका पहला कारखाना अहमदाबाद में था। प्रिय बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में ऊंचा उठने के लिए झुकना आना चाहिए। विनम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, यही उसे महान बनाती है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे एक और शिक्षाप्रद और रोचक पाठ के साथ।